Hello everyone, welcome to Kitely. So in today's session, we are going to discuss current affairs with static GK and these are going to be very important sessions for you. And अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरे ही सेशन का आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक प्रोवाइड कराया जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा अनवील्स को ब्रांडेड डेबिट कार्ड अंडर तमिलनाडु गवर्नमेंट पुदुमई पेन स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उसने अपना को ब्रांडेड डेबिट कार्ड को अनवील किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में, जिसका जो स्कीम है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए जिसका नाम है पुडुमई पेन स्कीम। ठीक है, सो याद रखिएगा इसी के साथ साथ इसने को ब्रांडेड डेबिट कार्ड जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में इशू किया है। बैंक का नाम याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देन बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड स्टार्टिंग जीके कब फाउंड हुआ 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर इज इन वडोदरा गुजरात। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है डॉक्टर हसमुख अदिया। एमडी एंड सीईओ हैं श्री संजीव चड्डा। एंड टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। द नेक्स्ट आरसीबी रोप्स इन इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एज बैंकिंग पार्टनर फॉर 2023 सीजन ऑफ T20। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है जो IPL की टीम है उसने भी रिसेंटली पार्टनरशिप की है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। एंड इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो आरसीबी का बैंकिंग पार्टनर होने वाला है 2023 सीजन ऑफ T20 IPL। ठीक है, सो ये याद रखिएगा आरसीबी का बैंकिंग पार्टनर कौन बना है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। द नेक्स्ट इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड स्टार्टिंग जीके कब फाउंड हुआ 2007। हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई तमिलनाडु। एमडी एंड सीईओ हैं वासुदेवन PN। एंड अभी रिसेंटली में इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की 10 ब्रांचेज हैं अक्रॉस बेंगलुरु। द नेक्स्ट इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट्स। सो इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है और किसके रिगार्डिंग, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। एंड ये 4 स्टेट्स में होने वाला है। सो याद रखिएगा इंडिया ने किस बैंक के साथ में लोन एग्रीमेंट साइन किया है, सो वर्ल्ड बैंक के साथ में लोन एग्रीमेंट साइन किया है। एंड आपके ये 4 स्टेट्स होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड इसमें लोन जो है वो कितना रहने वाला है, $500 मिलियन का लोन है जो कि वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। द नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट्स एग्री यूनिफेस्ट इन बेंगलुरु। तो यूनियन मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एग्री यूनिफेस्ट करके एक प्रोग्राम है जो कि बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया है। एंड ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, एंड ये आपके यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। ठीक है, द नेक्स्ट इंडियाज मिल्क प्रोडक्शन राइजेस 5% to 221.06 मिलियन टन इन फिजिकल ईयर 2022। सो जो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है वो राइज हुआ है। एंड किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। एंड इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 5% तक बढ़ा है। एंड 5% में कितना है, 221.06 मिलियन टन तक बढ़ा है। ठीक है, द नेक्स्ट लोन्स वर्थ ₹30,000 करोड़ सैंक्शन टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स सिंस 2016। तो डेटा निकल के आया है स्टैंड अप इंडिया स्कीम में 30,000 करोड़ से ज़्यादा तक के जो लोन हैं वो सेंक्शन किए गए हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 2016 से। ठीक है, द नेक्स्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेज एन अमाउंट ऑफ ₹2,177 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 2,177 करोड़ का अमाउंट जो है वो एलोकेट किया जाएगा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओ स्मार्ट स्कीम। सो ओ स्मार्ट स्कीम के लिए 2,177 करोड़ का आपका जो अमाउंट है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी करके स्कीम है एंड इसी का फुल फॉर्म है ओ स्मार्ट। ठीक है, द नेक्स्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्स 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविस्ट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा है स्टेट के जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब में। जैसे कि लोकल पार्टीज़ होती हैं उनके जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके लिए 10% का रिजर्वेशन रखा है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। एंड ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया गया है। देन उत्तराखंड से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। नेशनल पार्क्स हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क,
नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एस्कट मस्क डियर सेंचुरी। द नेक्स्ट G20 थीम फ्लावर फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। तो G20 थीम का जो फ्लावर फेस्टिवल है वो कहाँ पे स्टार्ट किया हुआ गया है, न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में फ्लावर फेस्टिवल बिगिन हुआ है G20 थीम्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट इसकी जो थीम है वो है कलर एंड वाइब्रेंसी एंड किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। सो नेक्स्ट है होलसेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 3.85% इन फरवरी। सो होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो 3.85% तक ईज हुआ है, यानी कि कम हुआ है। देन नेक्स्ट इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 6.44% इन फरवरी। तो इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कितना ईज हुआ है, 6.44% तक ईज हुआ है। द नेक्स्ट US ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन टू प्रोवाइड ऑस्ट्रेलिया विद न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स। सो US ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है वो मिल करके ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो प्रोवाइड करने वाली हैं। सो नाम याद रखिएगा US ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स प्रिपेयर करने वाली हैं, प्रोवाइड करने वाली हैं। दैन नेक्स्ट जगुआर लैंड रोवर पार्टनर्स विद टाटा टेक्नोलॉजीज। तो जगुआर लैंड रोवर जो है ये भी एक टाटा मोटर्स मोटर कंपनी है एंड ये पार्टनरशिप कर रही है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। सो लग्जरी कार मेकर जैगुआर लैंड रोवर जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ में पार्टनरशिप कर रही है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट सिंगापुर शांगी एयरपोर्ट नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बाय स्काई ट्रैक्स। तो सिंगापुर का जो शांगी एयरपोर्ट है उसको वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स में उसका नाम आया है बाय स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट में सिंगापुर का शांगी एयरपोर्ट है, उसने टॉप किया है लिस्ट में। द नेक्स्ट मिस्टर गियानी इन्फेंटिनो री इलेक्टेड एज फीफा प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। सो जो गियानी इन्फेंटिनो हैं उन्हें फीफा का प्रेसिडेंट बनाया गया है दोबारा से। सो याद रखिएगा गियानी इन्फेंटिनो कौन है, फीफा के जो है प्रेसिडेंट हैं। द नेक्स्ट फीफा से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के हेडक्वार्टर इज इन ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड। मेंबरशिप कितने कंट्रीज़ के पास में है, 211 नेशनल एसोसिएशंस के पास में है। द नेक्स्ट FSIB रिकमेंड्स मिस्टर अश्विनी कुमार एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूको बैंक। सो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो जो है उसने MD एंड CEO किसको बनाने को के लिए रिकमेंड किया है, अश्विनी कुमार जो है उनको यूको बैंक का MD एंड CEO बनाने के लिए रिकमेंड किया है, ठीक है। द नेक्स्ट TCS CEO मिस्टर राजेश गोपीनाथन क्विट्स एंड मिस्टर K कृतिवसन अपॉइंटेड एज CEO डिजिग्नेट। तो TCS के जो CEO हैं मिस्टर राजेश गोपीनाथन, उन्होंने क्विट कर दिया है अपनी इस पोजीशन से एंड उनकी जगह मिस्टर K कृतिवसन जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ TCS कंपनी, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा राजेश गोपीनाथन जो है उन्होंने क्विट कर दिया है एंड उनकी जगह K कृतिवसन को अपॉइंट किया गया है। द नेक्स्ट TCS से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र एंड इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। द नेक्स्ट क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया गुरावत अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। सो क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर जो हैं श्रेया गुरावत, उन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर किसका, शी चेंजेस क्लाइमेट का, जो इंडिया के एम्बेसडर है के तौर पे उन्हें अपॉइंट किया गया है श्रेया गुरावत को, ठीक है। द नेक्स्ट मिस्टर अनूप बागची टू टेक ओवर एज MD एंड CEO ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। सो जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है उसके MD एंड CEO के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, मिस्टर अनूप बागची को अपॉइंट किया गया है। सो याद रखिएगा नाम मिस्टर अनूप बागची एंड इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, मिस्टर NS कनन को रिप्लेस किया है एंड अब अनूप बागची जो है वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO बना दिए गए हैं। सो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र एंड कब फाउंड हुआ 2000। द नेक्स्ट मिस्टर रवि चौधरी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू द न्यू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ US एयरफोर्स। सो मिस्टर रवि चौधरी जो हैं उन्हें फर्स्ट इंडियन अमेरिकन हैं जिन्हें न्यू असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया है US एयरफोर्स का। सो याद रखिएगा मिस्टर रवि चौधरी एंड इन्हें बनाया गया है न्यू असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द US फोर्स एंड ये पहले इंडियन अमेरिकन है, ठीक है। द नेक्स्ट इंडियन नेवीज P8I पार्टिसिपेट्स इन थर्ड एडिशन ऑफ ASW एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 एट USA। सो एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 जो हो रही है उसमें इंडियन नेवी के P8I पार्टिसिपेंट रहे हैं इन एडिशन ऑफ ASW एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23, ठीक है। सो नेक्स्ट है
इंडिया और यूएसए के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज है? मालाबार एक्सरसाइज, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, एंड अब ये नई है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ये किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड यूएसए के बीच में है। द नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स इंडक्टिंग वायोलिंक सिस्टम टू आइडेंटिफाई फ्रेंडली फोर्सेज इन कॉम्बैट। तो इंडियन एयरफोर्स जो वायोलिंक सिस्टम को इंडक्ट कर रही है उसका फंक्शन क्या है? ये आइडेंटिफाई करेगा फ्रेंडली फोर्सेज जो हैं कॉम्बैट में, यानी कि जो भी कॉम्बैट हो रहा है उसमें कौन कौन फ्रेंडली फोर्सेज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का काम करेगा वायोलिंक। एंड किसके द्वारा इंडक्ट कराई गई है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडक्ट कराई गई है। द नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। स्टैब्लिश हुए 1932, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली इंडिया। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी एंड मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। द नेक्स्ट, DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट्स फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियस पावर टेक ऑफ शाफ्ट ऑन LCA तेजस इन बेंगलुरु। तो जो DRDO है उसने सक्सेसफुल फ्लाइट करी है किसकी? इंडिजिनियस पावर टेक ऑफ शाफ्ट की, और किससे? LCA तेजस से, और कहाँ पे? बेंगलुरु में। द नेक्स्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड अमेरिकन हाई जंप पायनियर डिक फॉसबरी पास्ड अवे। सो डिक फॉसबरी जो हैं वो अमेरिकन हाई जंप पायनियर थे एंड ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पे थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है डिक फॉसबरी, एंड ये हाई जंपर थे, ठीक है। द नेक्स्ट, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसकी स्कीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ठीक है। द नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसकी जो थीम है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड, ठीक है। सो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसकी थीम है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड। सो ये इंपॉर्टेंट आपके डेली CA थे, वन लाइनर्स थे आपके 19 और 20 मार्च के, जिसमें हमने स्टैटिक GK के साथ में CA को कवर किया। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा, एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे सेशंस हम लेकर के आएँ देन चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड अपने कमेंट सेक्शन में जो रिव्यूज़ हैं वो भी बताते रहा करिए कि सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।